बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ मैं नासिर नक़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मामलात जो हैं वो उलझते जा रहे हैं और मज़ीद सियासी जो है गहमा गहमी बल्कि अफरा तफरी बढ़ने को है। टाइगर की ललकार, गंडापुर डी चौक पहुँचो, और क्योंकि गौहर खान बुज़दिल निकला। जस्टिस मुनीर अख्तर की बगावत खाली कुर्सी का तमाशा बन गया। इमरान खान आपे से बाहर बिलावल भुट्टो ने वफाक पर पहला हमला कर दिया। ये सब कुछ क्या है? बाकी रह गए 25 रोज़। इन तमाम चीज़ों की कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान खान बहुत गुस्से में आपे से बाहर हैं और उन्होंने रिपोर्ट ली पहले एहतजाजी में जो मुजाहरे थे उसकी। आज़म सवाती ने उनको बताया कि जनाब वकीलों का बड़ा ज़बरदस्त सी वकीलों ने एहतजाज बड़ा। उन्होंने कहा मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं, कितना बड़ा एहतजाज था यह भी मुझे पता है। फिर उन्होंने कहा जो रावलपिंडी का था लियाकत बाग वाला, तो उन्होंने कहा हाँ वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको रोका क्यों, कॉल ऑफ किसने दी? आज़म सवाती ने कहा कि वो गौहर अली ख़ां की तरफ से पैगाम हुआ, बैरिस्टर गौहर अली ख़ां। उन्होंने कहा वो तो बुज़दिल है, उसको फ़ारिग करो। यानी मुर्शद आज़म ने फ़ौरन हुक्म दे दिया कि इनको फ़ारिग करो। अच्छा, ये ज़बानी कलामी है। अभी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ां नहीं है, लेकिन आपको शायद याद हो एक आध व्लॉग पहले मैंने कहा था कि गौहर अली ख़ान और शिबली फराज पर भी गुस्सा निकलेगा, क्योंकि वो ज़बान नहीं बोल रहे हैं जो इमरान खान की डिमांड है। तो जनाब ये गौहर अली ख़ान तो फ़ौरन ही सामने आ गया और फिर उन्होंने झाड़ दिया आज़म सवाती को कि तुम यहाँ क्या वजाहतें करने आते हो। और फिर उन्होंने कहा पैगाम दे दो सबको कि गंडापुर चाहे 2 दिन लगें, पहुँचो वहाँ। कहाँ? डी चौक। और जुमे वाले दिन डी चौक पहुँचो। नवा फटा पै गया। एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद में इंतज़ामात हो रहे हैं, जहाँ मतलब आलमी क़यादत और कायदीन वहाँ पे आने वाले हैं, और दूसरी जानिब ये याद होगा कि माजी में भी जब सदर आ रहे थे चाइना के, तो उस वक्त भी एक धरना हुआ था और वो फिर मुलतवी हो गया था। इस वक्त भी ये इमरान खान मेरा ख्याल यही चाहते हैं इस वक्त भी कि ये मामला इसी तरह हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हुकूमत बड़ी चौकस है, हुकूमत ने अपने इंतज़ामात कर रखे हैं और हुकूमत अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, और यही इमरान खान को भी पता है। लेकिन वो आखिरी मार्का राय पर लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं यही 10-15 दिन हैं। क्यों कि 25 दिन बाकी हैं। किस बात के? हाजी फायर ईसा की रिटायरमेंट पे। वो कहते हैं उन्होंने भी जो कुछ करना है वो इन्हीं 25 दिनों में करना है, और जो हमने करना है वो भी इन्हीं 10-12 दिनों में करना है, वरना नहीं। 11-12 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं होगा, फिर मामलात हाथ से निकल जाएंगे। तो ये इमरान खान का कहना। इमरान खान बहुत नाराज़, गुस्से में, वो कह रहे करो। और अलीमा खान ने भी अडियाला जेल के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्हें कहा जी हमने दायरा कार बढ़ा दिया है और 4 शहरों में एहतजाज होगा, और बाकायदा मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुआ करेंगे, और हम इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। और तहरीक जो है बड़ी ज़ोर शोर से होगी, इसलिए कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान को रिहा भी करना पड़ेगा और मुकदमात भी ख़त्म करने पड़ेंगे। लेकिन खाली कुर्सी जो तमाशा बनी वो क्या थी? वो 63A के बेंच में काजी फायज़ ईसा ने मुनीब अख्तर का नाम भी डाला था। 5 रुकनी बेंच में मुनीब अख्तर साहब का ख़त आ गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि उन्होंने माज़रत कर ली कि मुझे जजेस कमेटी की तश्कील पर एतराज़ है, मैं बेंच से अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं इन मुकदमात में नहीं इन बेंचेस में नहीं बैठूँगा जो नई जजेस कमेटी जो है वो तश्कील दी जाने वाली बना रही है। उन्होंने बगावत कर दी साफ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बैठता। अब कल के दिन होगा ये फ़ैसला कि 63A का मुकदमा सुना जाएगा, तो वो सुना जाएगा। 2-2.5 साल के बाद बारी आई है। याद है ये वही वाला मुकदमा है 63A फ्लोर क्रॉसिंग का है, जिसमें अता बंदयाल ने एक फ़ैसला दिया था और बड़े ज़ोर शोर से कि जो वोट देगा अपनी पार्टी मंशूर के अलावा पार्टी से मुख्तलिफ राय देगा, उसकी पार्टी रुकनीत भी ख़त्म होगी और वोट भी नहीं माना जाएगा।
तो 2 सज़ा एक ही जुर्म में कहाँ होती हैं, ये एक सवाल उठा हुआ है। अब 63 डे में नज़रसानी की अपील है, 14 दिन के अंदर इसका फ़ैसला होना चाहिए और ये होगा। तो अब काजी फ़ाइज़ ईसा के कोर्ट में गेंद, क्योंकि मुनीब अख्तर तो इनकार कर चुके हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा ने पैगाम दिया डिप्टी रजिस्ट्रार को कि उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें कि ज़रूरी है आप आएँ, और अगर वो नहीं आए तो हम इतला के फिर हम कुछ और रास्ता निकाल दें। इसका मतलब वो किसी नए शख्स को उसमें शामिल कर लेंगे और ये समाअत तो होगी। अब मामला वही है कि बाकी रह गए दिन 25 आइनी तरमीम। उसके बाद क्या पोजीशन होगी? काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी अदालत के सरबराह बनते हैं, नहीं बनते, यहाँ रहते हैं, नहीं रहते, एक्सटेंशन मिलती है, नहीं मिलती, तौसीफ़ में मौलाना नाराज़ हैं, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो खाली कुर्सी आज रही, क्योंकि बेंच था 5 रुकनी, उसमें कुर्सी खाली थी, वो तमाशा बनी रही कि अदालत उस्मा में ये दिन भी आएंगे, ऐसा भी होगा। तो सवाल निशान तो है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। उन्हीं ने वफाक पर हमला कर दी। कोयटा में वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब वफाक से मुझे गिला है कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो मैं बैरून मुल्क से बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 400 जो था मिलियन डॉलर लाया था। तो वफाक ने वो ख़ुद रख लिए और वादा ये किया कि पाकिस्तानी करेंसी में इनको दिया जाएंगे, जबकि वो उनकी मकानात की तामीर के लिए थे, दोनों काम नहीं हुए। तो उन्होंने कहा मैं कैसे खामोश रहूँ? वर्कर्स के लिए, आवाम के लिए हम खामोश नहीं रह सकते, फिर हम तनकीद तो करेंगे। फिर इनडायरेक्ट उनका यही था कि फिर कहेंगे कि बोलूँगा तो कहेंगे बोलता है। वो एक है ना बड़ा मशहूर सी बात कि बोलूँगा तो बोलेंगे, तो कहते हैं कि बोलेंगे तो बोलेगा, तो फिर कहेंगे बोलता है। इस तरह का कुछ वो गर्दान है। तो वो कहते हैं फिर यही होगा, तो मैं बोलूँगा, मैं बोलने से बाज नहीं आऊँगा। तो ये मामला तो उन्होंने कहे और इसमें सारी चीज़ें जो सामने आ गई। लेकिन इमरान खान गुस्से में है और ये दिनों में जो है वो चाहते हैं कि शोर बाकायदा मचे, क्योंकि उन्हें कहा गौहर खान ने कॉल ऑफ, क्योंकि मैंने किसी को नहीं कहा। जब लोग अच्छे थे, जब अवाम मुकाबला कर रहे थे पुलिस के हाथ आँखों में आँखें डाल के और सब कुछ हो रहा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अब गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने अपनी दुकान सजा ली, उन्हें नई बात कर दी। वो कहते हैं जनाब हम आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, असला बरदार भी लेके आएंगे, और अगर हमारे साथ किसी ने हैंकी पैकी की तो हम पंजाब के पुलिस वालों को उठा के ले जाएंगे KP के, और फिर जो उनके साथ सलूक करेंगे वो भी पंजाब हुकूमत देखेगी। तो पाजी एक गल हुई है जो मैंने पहले कहा था, क्या सियासी शहीद, तो हुकूमत सियासी शहीद नहीं बनने देगी, वो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। और वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि इन्ना को बोलो, इन्ना कुछ कर दो कि जिच हो जाए, मुझे गिरफ़्तार कर लें, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दें और गवर्नर राज कर दें। तो फ़िलहाल जो है हुकूमत इससे बचना चाहती है, एक नया उनको मौका नहीं देना चाहती, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे यही कुछ करना चाहते हैं कि ये हो जाए। एक आध दिन में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब ये अपने मंजिल की तरफ ये सारे मसाइल पहुंच रहे हैं। ये बुरान जो है अपने ख़ात्मे की तरफ पहुंच रहा है। गवर्नमेंट कितनी मजबूत है, अपनी रेट कितना कायम करने में कामयाब होती है, क्योंकि रियासत से टकराव कभी भी अच्छा नहीं होता। इसमें तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।